योग करने जाने आप। सर्वांगासन। विधि: जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, टांगे इकट्ठी रखें, बाजू शरीर की सीधी में रखें। अब टांगे और धड़ को इस प्रकार ऊंचा उठाएं कि शरीर पर पूरा भार कंधे पर ही पड़े। कोहनियां जमीन पर टिकी रहे और दोनों हाथ पीठ के पिछले भाग को सहारा देते रहे। आसन की पूर्णता के लिए शरीर बिल्कुल सीधा रहना आवश्यक है। पांव की नोक से कंधे तक की शरीर का भाग सीधा 90 डिग्री पर होना चाहिए। याद रखें, यदि ऐसा करने से आंखों से पानी बहने लगे तो आंख बंद कर लें और विश्राम करें। पूरे आसन के दौरान श्वास गहरा और धीमा रखना चाहिए। लाभ: योग के वर्गीकरण के अनुसार 10 इंद्रियां ज्ञान हैं और कर्म की है। स्पष्ट, स्वाद, दृष्टि, श्रवण और घ्राण हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां हमारे हाथ और पांव हैं। मल मूत्र के निष्कारण के लिए गुदे इंद्रियां हैं। इस आसन से इस सभी की क्रिया सुधरती है। इससे गर्दन की वाहिनियों और स्वतंत्र यंत्र की सुधार होती है, आवाज सुधरती है, यकृति, पाचन तंत्र सुधरते हैं, सिर और धड़ की नाड़ियां में पुष्टि आती है। यह कई रोगों के बचाव करते हैं। योगी इस आसन को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं क्योंकि इसे कुंडलिनी की जागृत करने में सहायता मिलती है। यह अति लाभदायक आसन है। पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों हथेली को भूमि पर अपने शरीर के दोनों ओर टिका दें। शरीर का सारा भार हाथों पर डालते हुए शरीर का शेष भाग भूमि से ऊपर उठे, परंतु पद्मासन बरकरार रहे। शरीर को भूमि से ऊपर उठाते से पहले गहरी सांस लेकर फेफड़ों में वायु भरें। आंखें खुली रखें और मुद्रा में 5 बार गहरी सांस लें, छोड़ें। ऐसा शरीर को भूमि पर लाने से पूर्व करें। शरीर को नीचे लातेने पर फेफड़े में गहरी सांस भरें। नोट: यदि शरीर को 5 गहरी सांस लेने के समय तक उठाया रखा जाए संभव न हो तो आप आसन को समय से पहले भी समाप्त कर सकते हैं। लाभ: इस आसन से हाथों, पांव और कंधे के संबंधित नाड़ियां और मांसपेशी सख्त बनती है। कवच, पेट में हवा और वीर्य स्थित आदि रोग ठीक होते हैं। इस आसन का प्रमाद हिचकी और आलस के लक्षणों में भी दिया जा सकता है। इसके अभ्यास से शरीर में रक्त संचार एवं उचित होकर चलता है। विधि: जमीन पर बैठ जाएं, दाएं पैर को उठाकर बाएं जगह पर इस प्रकार रखें कि एड़ी नाभि के समीप आ जाए। चित्र में देखें। अब बाएं पांव को उठाकर दाएं जांघ पर घुटने के पास इस प्रकार स्थापित रखें कि बाएं पांव का पंजा घुटने से बाहर न रहे। अब दाएं हाथ से बाएं घुटने को लपेटकर इस प्रकार लगाएं कि बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा पकड़ में आ सके। दाएं हाथ को कमर के पीछे से लपेटते हुए बाएं पैर की एड़ी स्पष्ट करें। चित्र में देखें। इसके बाद इसी आसन को विपरीत रीति से भी करते हैं। इस आसन से नली, छाती, पेट प्रदेश और खिंचाव पड़ता है। मेरुदंड दोनों ओर बारी बारी से मुड़ता, बाहों को मांसपेशी की खिंचाव पड़ती है। मधुमेह में यह आसन अत्यंत लाभदायक है। इनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जमीन पर स्थित होते हुए दोनों पांव को पीछे की ओर इस प्रकार ले जाएं कि दोनों एड़ियां नितंबोंध में बगल में रहे। पैरों के अंगूठे एक दूसरे को छूते रहे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर कोहनियों को आपस में मिलाएं और नाभि पर स्थापित करते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे की ओर झुकाएं। इतना आगे झुकाएं कि वक्ष और जंघाओं को मध्य में भुजा मिल जाए। ध्यान रहे कि हथेली का हिस्सा ऊपर की ओर रहे तथा घुटने मिलते रहे। लाभ: इस आसन से शरीर में प्रचंड अग्नि उत्पन्न होती है और आलस से निंद्रित अंतर्मुखी होती है। एकाग्रत होता है। कवच अनपच को दूर करता है। सिरों रोग में लाभदायक है। चेहरा कांतिमय बनता है तथा चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं पड़ती। यह बहुत उपयोगी है। विधि:
सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ को सिर के ऊपर उठाएं। शरीर को धीरे धीरे पीछे ले जाएं। कंधे एक सिर जमीन पर टिकाएं। नितंब के कंधे तक पीठ ऊपर उठी रहे। आगे से घुटने अलग ना हो, सांस समान रहे। लाभ, इस आसन से गर्दन के सभी रोग के लिए लाभदायक है। यह मेरुदंड लचीला बनाता है। इससे कमर और पीठ की अवस्थाएं दूर होती है और श्वास रोग भी मिटता है। मस्तिष्क के लिए अति उपयोगी आसन है। इस आसन का आकार मेढक के समान होता है। दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़ कर बैठें। एड़ियाँ नितंबों के नीचे हो, घुटने आपस में मिले हो। दोनों हाथों से अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद कर मुट्ठी को आपस में मिलाकर नाभि पर रखते हुए शरीर को आगे झुकाएं। गर्दन सीधी, दृष्टि सम रहे। ध्यान रहे कि नितंब एड़ियाँ का स्थित रहे। लाभ, इस आसन के अभ्यास से शरीर हल्का हो जाता है। यह दम कसी में विशेष रूप से उपयोगी है। इससे पेट में उत्पन्न वायु का भी शमन होता है। इनके अभ्यास से प्राण और अपान की एकता होती है। विधि, वज्रासन में बैठ जाएं। समूचे शरीर को पीछे की ओर इतना झुकाएं कि सिर और कंधे भूमि को स्पर्श करते रहे। बाजू उठाकर सिर के पीछे भुजबंध को पकड़ कर रखें। लाभ, इस आसन से प्रभाव से फेफड़े में सुधार होती है। घुमरी, चक्कर आना में लाभदायक है। इनके पांव, घुटने और कमर शक्तिशाली बनते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह सुचित रूप से होता चलता है। पाचन तंत्र का अच्छा प्रभाव पड़ता है। गर्भाशय जनित रोगों को दूर करने में सहायक होती है।